जानती गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। सोनाली सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ी। शांति। तो आज की वाणी को शुरुआत करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। सभी अलर्ट अपने मन बुद्धि को आत्मा अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेगी अपने सत्य स्वरूप पर। प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने पिता प्रकाश स्वरूप निराकार शिव परमात्मा के साथ कंबाइंड है। बाबा जो ज्ञान का अनंत सागर है, मैं आत्मा भी उनके साथ मास्टर ज्ञान सागर कंबाइंड स्वरूप में स्थित हूँ। और इसी कंबाइंड समर्थ स्थिति में बाबा से आज के इस ज्ञान रत्नों को अपने में समाते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अव्यक्त वाणी की डेट 14/12/1987 है। इसका पहला पार्ट कल अभ्यास किया गया था, जिसमें बाबा ने बच्चों की मुख्य 3 विशेषताओं को हमारे सामने रखा था। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। ये 3 मुख्य बातें बाबा ने सामने रखी थी। और कितना इन तीनों बातों के ऊपर, विशेषताओं के ऊपर हमारा अटेंशन है, इसके लिए बाबा ने मार्गदर्शन किया था। और साथ ही साथ बाबा ने जो बातें कही थी कि कैसे संगम युग ये वरदानी समय है हमारे लिए, उसके लिए जो बाबा ने कुछ पॉइंट बताए थे कि क्यों ये वरदानी समय है, क्यों इसका इतना विशेष महत्व है। क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आत्मा अपने संपूर्ण स्थिति को, संपूर्ण प्राप्तियों को प्राप्त कर सकती है। यही वो समय है। फिर बाबा ने कहा था कि ये परमात्मा झूले में झूलने का समय।
फिर बाबा कहता है कि यहाँ पर इस समय में जितना और उतने का हिसाब नहीं है, एक का पदम गुना हिसाब है। फिर प्राप्तियों में भी है, तो हिम्मत का एक कदम तो बाबा की भी पदम गुना मदद। इस रूप में ये समय चल रहा है। और एक बात जो इस समय में बाबा बच्चों के साथ रहम दिल बनकर करता है, वो मुख्य बात बाबा ने कही थी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी भी भूल क्यों ना हो बच्चों की, लेकिन वो माफ कर देते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने एक कंडीशन बताई थी कि माफ कब होगी, जब दिल से उसको महसूस करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि समय चलाने के लिए बाबा ने कहा था बच्चे चतुराई करते हैं, वो वाली माफी नहीं, वो वाली महसूसता नहीं। दिल से आत्मा रियलाइज करे अपनी गलती को। तो बाबा इस संगम के समय पर भी क्या करता है, रहम दिल बन उसको माफ कर सकता है। तो ये कुछ बातें कल के पहले भाग में इस मुरली के देखी थी। तो आज बाबा मुरली के इस दूसरे भाग में क्या कहता है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की तीन विशेषताएं। अपने सेवा के साथी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय की विशेषताएं बताते हुए बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप दादा बोले, आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। तो जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे, है ना। बाबा का इक्वेशन एकदम सिंपल है। अगर बाबा के साथ चलना है तो सिंपली क्या करना है, सदा उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जो साथ रहता है वही साथ चलेगा। तो जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे, समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, है ना। तो बाबा क्या कहता है, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। बाबा ने दो बातें कही यहाँ पर। अगर बाबा के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा, बाबा के साथ रहना पड़ेगा। और साथ चलने के लिए आत्मा तैयार चाहिए। और तैयार माना ही क्या है, कि बाप समान बनना, है ना। और जो समान होगा वही सदा साथ रह पाएगा। आत्मा देह भान के पार्ट के दुनिया में फंसी है, तो निराकार परमात्मा के साथ जो इन सभी से परे है उसके साथ नहीं रह पाएगी। और जो साथ नहीं रह पाएगी वो साथ चल भी नहीं पाएंगी, है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। तो समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा, अगर साथ नहीं रहते, समान नहीं बनते, तो क्या होगा, आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे, तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। तो बहुत काल का साथ रहना, है ना, अंडरलाइन किसके नीचे है, बहुत काल। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। तो किसका अभ्यास चाहिए, साथ रहने का। वो भी कितना समय, आज है कल नहीं, परसों है, फिर कोई परिस्थिति आती है फिर बाबा याद आता है, वो नहीं, निरंतर एक रस। तो बहुत काल साथ रहना और साथी बन सहयोगी बनना, ये क्या होना चाहिए, संस्कार। तो फिर बाबा ने क्या कहा, साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं, है ना। आत्मा के लिए दो दुनियाएं हैं, एक है परम धाम की उसकी निराकारी अवस्था की वो स्थिति, वो वाली एक दुनिया जो सभी से परे है। और दूसरी ये वाली दुनिया जो सभी पार्ट, सभी रोल, सभी वस्तु वैभव से भरी पड़ी है। तो दो दुनियाएं हैं। और फिर आत्मा के पास अभी संगम पर ये चॉइस है कि उसको किस दुनिया को अनुभव करना है ना। तो बाबा क्या कहता है कि अभी साथ नहीं रहते, इससे क्या सिद्ध है,
दूर रहते हैं। तो दूर माना कहा, वही देह भान की पार्ट की दुनिया में आत्मा रमन कर रही है। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसीलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो, है ना, जो बाबा ने बताई थी। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, और समान बाप समान कर्मातीत आत्मा। बाबा कहता है इसको चेक करो, सदा साथ रहो। बाबा क्या कहता है, क्या करना है? सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो, है ना। आत्मा जब बाबा समान सभी पाठ की दुनिया से परे है, उसके प्रभाव से परे है, और अपने प्रकाश स्वरूप की दुनिया को अनुभव कर रही है, तो उस समय आत्मा का जो प्रकाश फैल रहा है वो ऑटोमेटिकली अनेक अनेक आत्माओं को उनकी सत्य स्वरूप को जागरूक कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आत्मा की उसकी सत्य की स्थिति में टिकने से सेवा हो रही है। इसीलिए बाबा ने महावाक्य को कैसे कहा, बाबा के साथी बन सेवा करो। साथी कब बनेंगे, जब समान बनेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है, सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो, करावनहार बाप, निमित्त करणहार मैं हूँ, है ना। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी, है ना। मैं आत्मा पूर्णपने समर्पण, शरीर देह का भान, और जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि, वो भी सरेंडर है। अभी बाबा उसको चला रहा है, मैं सिर्फ करणहार हूँ। तो इससे क्या होगा, हलचल में नहीं आएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते, वह कहती मैं आऊं, मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। बाबा ने क्या कहा, आत्मा ने कभी अपने को अकेला नहीं करना है। अकेला करने से क्या होता है, आत्मा का मैंपन जागृत होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो संग है वो उस निराकार का नहीं है, तो उसके अंदर की निराकारी वो स्थिति इमर्ज नहीं है, है ना। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है, अकेला नहीं होना है, नहीं तो माया आ जाती है, मैं करके आ जाती है। तो कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ यह तीन बातें चेक करना, और क्या करना, समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है ना। इसको भी चेक करना है। क्या चेक करना है, तीन बातों को चेक करना है। और ये जो संगम का समय इतना विशेष वरदानी है, उसका मैंने कितना यूज करके लिया है, उसको भी चेक करना है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है ना। मैं कौन और मेरा कौन, लेकिन अब जो समय चल रहा है उस समय में अब मुझे क्या करना है, समय अनुसार उसको भी जानना आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। तो बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसीलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं, यह चेक करो, यह चेक करो, है ना। बाप दादा रिजल्ट क्यों नहीं सुनाते, क्योंकि आत्माएं फिर क्या हो जाएगी, और ही दिल के शिकस्त में फंस जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है, बाबा रिजल्ट नहीं सुनाते, अभी भी चांस देते हैं, अपने को चेक करो और परिवर्तन करो। तो यहाँ इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, है ना। सबकी इकट्ठे इकट्ठे बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे, और समय भी दिया हुआ है।
कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है ना। जैसे अभी संडे की जो अव्यक्त वाणी हुई, उसमें बाबा ने कहा था ना, सेकंड में और फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, है ना। 18 जनवरी तक जब तक समय है, बाबा ने कहा था सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। तो ये जो बाबा ने ऊपर कहा 6 मास, है ना, 1 साल, तो समय दे रहे हैं, है ना बाबा। हम आत्माओं को समय दे रहे हैं अपने को चेक करके परिवर्तन करने का, है ना। तो बाबा ने जो कहा कि अभी भी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा, है ना। कौन सा वाला चित्रगुप्त? जो आत्मा अ, पाठ के लेवल पर कर चुकी है या उससे हो चुका है पाठ में, वो उसके सामने ही प्रत्यक्ष होगा गुप्त रीति से कि क्या क्या हुआ है। तो ये चित्रगुप्त का पार्ट अभी बाबा कहता है गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए फिर भी बाप को रहम आता है, बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। हम्म, तो बाबा ने कहा कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है ना बाबा, भोलानाथ तो है, लेकिन लेकिन और क्या है, महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, है ना। तो संगम के समय का जो परमात्मा स्वयं बाप बनकर हमें पढ़ा रहा है, वही उसी का रूप जब धर्मराज के रूप में सामने होगा, जब बाबा ने यहाँ शब्द यूज किया महाकाल, तो वो रूप अभी बच्चों के आगे नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? उसका कारण भी बताता है। क्या बताया? बच्चों के आगे ये रूप नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए बाबा माफ कर रहा है? देखकर अनदेखा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। हम्म, तो बाबा का अभी भी रहम दिल का पाठ चल रहा है। बाबा धर्मराज या महाकाल के रूप में अभी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा, ये समय दिया हुआ है बच्चों को परिवर्तन करने का। फिर कहते हैं बाबा, सब बताने के बाद समझा? तो बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं, है ना। हमारे मन को, बुद्धि को यूज करके आत्मा जो रचना रच रही है, वो किस भान में रच रही है, देह के भान में या अपने सत्य के भान में रच रही है। तो वो सारी रचनाएं देख देख बाप दादा क्या करता है, मुस्कुराते हैं। बाबा ने क्या कहा, शब्द यूज किया, नजारे। नजारे देख मुस्कुराते हैं। तो हम हर एक आत्मा को अपने आप से चेक करना है कि दिन भर कौन सी रचना में रचती हूँ। मैं आत्मा मास्टर रचयिता कौन कौन सी रचना रच रही हूँ, है ना, जो श्रीमत के विरुद्ध है या आत्मा को अपने श्रेष्ठता की ओर नहीं, लेकिन और ही नीचे लेके जा रही है। तो इसको चेक करना है, बाबा ने कहा। तो क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, तो बाबा यहाँ याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, यानी तू आत्मा बाप समान कर्मातीत
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा आगे पार्टियों से मुलाकात, पहला उसमें पॉइंट जो है, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया है। तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है ना। बाबा ने क्या कहा, शक्तियां कैसे दी है, वर्षे में दी है ना। तो बाबा कहता है, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः ही याद रहती है ना। बाबा ने क्या कहा, खजाने वर्षे के रूप में है। जैसे लौकिक रीति से भी हम देखते हैं, कोई बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास कुछ नहीं होता है, तो वो खुद अपने बल मेहनत करके जीवन में बहुत कुछ कमाते हैं। लेकिन कुछ एक वैसे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता ही उनको इतना भरपूर देते हैं वर्षे में ही, तो उनको मेहनत करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर भी बाबा ने हमें क्या कहा, शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करना, है ना। एक हो गई मेहनत की बात, और दूसरी है कि बाबा ने एज इट इज वर्षे में दे दी, तो वो मेरा खजाना। और बाबा कहता है, बाप ने तो दे दी तो आपकी हो गई ना। तो जो मेरी चीज होती है, तो बाबा कहता है वो क्या है, स्वतः याद रहती है। तो शक्तियां याद रहना माना ही क्या है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो नेचुरल नेचर के रूप में यूज होती जाए, है ना, कि है ही मेरे पास और मैं यूज कर रही हूँ। तो बाबा क्या कहता है, जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती है वह विनाशी होती है, और यह वर्षा वह शक्तियां अविनाशी है ना। कभी भी वो खजाना खत्म नहीं होगा। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। तो जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। यह खुशी रहती है ना, इस बात की खुशी आत्मा अनुभव करे कि कौन सा वर्षा, और उस वर्षे का स्वरूप क्या है, जो अखुट है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ऐसा वाला खजाना है। तो बाबा कहता है इस बात की खुशी खुशी रहनी चाहिए। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां है। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता जी से बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा क्या कहता है दादियों को, महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि निरंतर कंबाइंड है बाबा के साथ, तो सेवा हुई पड़ी है, करने वाली बात ही नहीं है ही कंबाइंड। और आत्मा की कंबाइंड स्थिति ही सेवा स्वरूप स्थिति है। तो दादियों के लिए बाबा क्या कहता है कि सेवा बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपन्न
कसे, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया, वह सभी को बांटने खिलाने के लिए जा रही हूँ। फिर आगे बाबा कहता है, महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, जैसे बाबा छत्र छाया है, तो बाबा की बात इमीडिएट, जो बाप समान बच्चे हैं, है ना, तो वो भी बाबा ने कहा छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। तो आत्मा जो इस महारथी के स्थिति में निरंतर बाबा के साथ, हाँ, योगी भी है और सेवा में सहयोगी भी है। बाबा ने क्या कहा उनके प्रति, कि हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है ना। तो नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं, सभी समझते हैं ना, कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नैनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है ना। तो कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा, है ना। तो दातापन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, सदा, सर्व के साथ और संपूर्ण। सदा है, सर्व के साथ है और संपूर्ण 100%, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, कि हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा। संपत्ति की देवी बन, संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है, तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई कोई वरदान रहा ही नहीं तो फिर क्या दे। हाँ? बाबा दादियों से बात करते हुए क्या कहता है, कोई वरदान रहा ही नहीं है तो फिर क्या दे, वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए ना। तो मुख्य वरदान बाबा ने क्या दिया, समान भव। अब समानता में सब आ गया। तो बाबा कहता है इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वालों को नहीं, है ना। इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने क्या कहा, जब बाबा अव्यक्त हो गए तो सभी को समान भव का वरदान दिया। किसको दिया, सिर्फ जो सामने खड़े थे उनको नहीं, सभी को दिया, सभी को दिया। तो हर एक आत्मा इस वरदान का अधिकारी है। लेकिन कब उसकी महसूसता होगी, जब उस अधिकार को, उस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास आत्मा करेगी, है ना। तो सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, तो आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है, सिर्फ रूपरेखा दिखाती है ना। बीमारी क्या कर किस लिए आ रही है दादियों के पास, रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती। बीमारी अपना दाव नहीं लगा सकती, यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा
यही, हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ, दवा मिलती रहती है, इसीलिए बेफिक्र रहो। है ना? तो पूछा होगा क्वेश्चन कि इससे फ्री कब होंगे? तो बाबा ने क्या जवाब दिया? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। दादिया की जो बीमारी भी देखी पाठ यज्ञ में, वो भी किस लिए आई थी? सेवा के लिए आई थी। अब उससे क्या सेवा होगी? तो बाबा ने आगे बताया, तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है ना? अगर दादियों को बीमारी नहीं आती तो बाबा कहते कि इनको तो मदद है, तो सिर्फ अनुभवी बनाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए औरों को भी वो बीमारी का पार्ट दादियों का चला। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप में थोड़ी रूपरेखा आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुप तो हो गया है। सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, बाबा विदेशियों से आगे बात करते हैं। दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में, हर बच्चे को बाप की ना, बाबा क्या कहता है? बाप की हर कदम में, हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या बोला। ओम शांति। नमिता सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। ओम शांति जी सिस्टर। जी। आज बाबा ने बोले बाप के साथी बन सेवा करें तो सेवा हलचल में नहीं लाएगी।
क्योंकि बाबा करावनहार और मैं करनहार निमित्त हूँ, तो ये स्मृति में रहे। तो जिम्मेदारी तो बाबा का है, तो साथी साथ में है तो निश्चिंत भी है। तो कर्मातीत अवस्था भी बहुत सहज अनुभव होता है, क्योंकि कर्म बंधन में नहीं। सेवा किया वो परम, रिजल्ट में भी कोई आशा नहीं। जिम्मेदारी बाबा का तो हलचल नहीं। बाबा का सोच, बाबा का बुद्धि, तो सिर्फ समय पर यूज करना है। तो निरंतर बाबा को साथ रखना, माना स्मृति में रखना कि बाबा मेरे साथ है। फिर बाबा कहता है 3 बात चेक करना है। हम ब्राह्मण जीवन की विशेषता, माना निरंतर याद, तो बाबा के साथ रखने का अनुभव, और कर्मातीत अवस्था को अनुभव करना। तो दिन भर हर कार्य में, हर बातें में यह 3 विशेषताएं अनुभव हो रहा है या नहीं, उसको चेक करना। क्योंकि सदा स्मृति में रहना है कि बुद्धिमान की बुद्धि को मैं यूज कर रही हूँ। बुद्धिमान का बुद्धि जो बाबा का सोच है वो मेरी सोच है। तो इस स्मृति में रहने से बाबा से टचिंग मिलता है। जब अपने को निमित्त समझकर बाबा का बुद्धि को यूज करेंगे, माना बाबा को श्रीमत पर चलेंगे, तो सेवा हो ही पड़ा है। तो हर कदम हमारा चेकिंग चेकिंग का जरूरत है। क्योंकि जो भी कर्म हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बोलते हैं, हर बात में चेकिंग, खुद को चेकिंग करना है। चेकिंग करने से क्या अपने कमजोरियां भी नजर आ जाता है। तो जब कमजोरियां भी नजर आता है, तो उसको चेंज करना भी सहज होता है। तो हमेशा बाबा की याद में रह कर करेंगे तो हमें ये जो नजरिया ना, बाबा जो बोल रहे हैं नजरिया भी सहज होता है। मैंने कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी बदलना भी सहज होता है। ये सब को चेक करने के लिए बाबा ने बोला, क्यों ये भी जरूरत है। ये ब्राह्मण जीवन का ये ही विशेषता, हर कदम पर बाबा को साथ रखना, बाबा का याद में रहना, और खुद को चेकिंग करके चेंज करना। क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड है। हम कहते हैं ना, बाबा के साथ हम कंबाइंड है। कंबाइंड कैसे है, उसको खुद अनुभव करना। तो बाबा सहज सहयोगी अनुभव होता है। कौन सा? जी ओम शांति। दिलीप ब्रदर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। दिलीप भाई जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुरु दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा सदा, आज बाबा ने कहा है कि 3 बातों की विशेष चेक करना है। सदा साथ रहो, सदा बाप को साथी बनाकर करो, और करावन हार करा रहा है, निमित्त बनकर कर रहा हूँ। अगर साथी नहीं बनकर रहेंगे, अकेले अपने को फील करेंगे, तो अकेले में फिर माया आ जाती है। और माया को बिल्ली कहा जाता है। माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। म्याऊं 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 मतलब मैं आऊं, मैं आऊं। अपने बच्चे करते हैं मैं, और बिल्ली करती है कि मैं आऊं, मैं आऊं। तो अकेले फील करेंगे तो माया आ जाएगी। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बाबा कहते हैं हमको जानना और बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। ओम शांति। जी जी ओम शांति। प्रिंसी सिस्टर, आप अनम्यूट हाँ कर जी, सकते गुड हैं। मॉर्निंग दीदी। बहुत अच्छा, आपने बहुत प्यार से मुरली पढ़ी। वैसे तो 2-3 पॉइंट्स है, मैं बाद में शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल एक ही पॉइंट शेयर करती हूँ। बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि पूरा संगम युग ही थैंक्स डे है।
तो मुझे रात को ये चिंतन चल रहा था, और बाबा कौन कौन सा डे संगम युग को बोलते हैं। मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा और चिंतन चला, फिर मैंने और एडिशन की। मैं आपको सुना रही हूँ जो मैंने कॉपी में लिखे हैं। बाबा ने कहा कि संगम दिन पूरा ही, जैसे आज बाबा ने कहा थैंक्स डे है, पूरा जो ही हॉलीडे है ना। हम हमारे पवित्रता के लिए, जहाँ हम जी कहें कि हम होली मनाते हैं, तो वो उस जी हिसाब से भी हम कह सकते हैं पूरा संगम युग हम बच्चों का बर्थडे है। हमारे लिए शिव जयंती है, न्यू ईयर डे है, नवीनता लाना के दिन है, क्रिसमस डे है, बाप दादा कंबाइन है, रोज हमें मूल्य सुनाते हैं। पूरा युग ही क्या है, रिमेम्बरेंस डे है। पूरा युग ही क्या है, टीचर्स डे है। और पूरा युग क्या है, चिल्ड्रंस डे है, मैरिज डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, और फ्रेंडशिप डे है, इंडिपेंडेंस डे है, वैलेंटाइन डे है। ऐसे मैंने बहुत सारे और हम्म। भी लिखे हैं, लेकिन ये खुद थोड़े से ही बताएं। हाँ थैंक जी, यू आप बहुत सभी का। अच्छा। ये जो ओम दो, शांति। जी, ये जो दो आपने कहा कि रिमेम्बरेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे है, ये सच में आत्मा के लिए, जितना आत्मा याद स्वरूप है, और जो बाबा ने भी कहा ना, जितना साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। क्योंकि अगर साथ नहीं बहुत काल का रहने का अभ्यास होगा, बहुत काल को बाबा ने कहा, बहुत काल का साथ रहने का, और वो भी समान बनकर साथ रहने का अभ्यास अगर नहीं होगा, तो समय पर तैयार नहीं हो पाएंगे जब जाने का समय है। तो ये जो बाबा के अभी अव्यक्त इशारे भी चल रहे हैं इस मास में, जीवन मुक्त बंधन मुक्त, तो सच में ये पूरा संगम युग ही हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है। आत्मा के लिए मुक्त रहना है, आत्मा को पाठ के हर प्रभाव से। फिर स्थूल पार्ट भी उसमें आता है, सूक्ष्म पार्ट भी, हर एक पार्ट से आत्मा को। तो ये इंडिपेंडेंस डे कब होगा? जब उसके लिए रिमेम्बरेंस डे होगा। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे। अ, रीमा। ओम अच्छा, ठीक है, अरुण जी। ओम शांति। आज जी। बाप दादा कहते हैं, ज्ञानी योगी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगता है, यानी सदा वह आत्मा बाप के साथ रहता है। तो चेक करो आप संगम के समय पर चल रहा है। यह भी स्मृति चाहिए, बाप भोलानाथ है लेकिन महाकाली भी है। ओम शांति। हम्म, जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा सारे कल्प का ये समय जो अति विशेष डायमंड समय है ना, तो बाबा कह रहे हैं संगम युग पर समानता ही हाथ और साथ है। तो हम चेक करें, हे आत्मा तुम सारे दिन में मन बुद्धि से बाबा के साथ रही है ना। तो इसमें विशेष जो अभी मैं आत्मा बिंदी स्वरूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ ना, और मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है। तो निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो मन बुद्धि संस्कार बाबा को समर्पित कर दो। बाबा करा रहा है, मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति। और किसी को शेयर करना है? शांति सिस्टर। आज बाबा ने एक हमें जी, नोटिस ओम शांति। याद दिलाया है कि बाबा कहते हैं कि आपको समय का महत्व जानना भी आवश्यक है, क्योंकि बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनाए इससे पहले अपनी रिजल्ट आप अपने आप खुद निकालो। और बाबा आगे भी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे अब अनाउंस हो गया, अब क्या करें, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। तो जब रिजल्ट आउट हो जाएगा तो हमें फिर उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर भी बाप दादा कहते हैं ये चेक करो, ये चेक करो, या इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। बाबा इनडायरेक्ट हमें कह रहे हैं कि बच्चों आप तैयार नहीं हो, अभी आपको तैयार होने में तैयार और होना है। तो इसलिए आप अपने आप को चेक करो, और चेक करके चेंज करके आप कंप्लीट बन जाओ, संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। जो बाप की चाह है, बाप इतने प्रेम से पढ़ा रहे हैं, इतनी पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। हर समय हमें कहते हैं कि बच्चे मैं बैठा हूँ, आप चिंता क्यों करते हो। तो जब इतनी सारी मदद बाबा प्यार से हमें कर रहा है, गोद में बिठा कर रहा है, तो बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चों अब संपूर्ण बन जाओ, अब समय नहीं है, अब संपूर्ण बन जाओ। और बाबा ने इसमें एक बात और कही है
कि सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा समझते हो, हम्म तो सर्व शक्तियों का खजाना बाबा ने आपको वर्षे में दे दिया है। और बाबा कहते हैं कि जब वर्षे में दे दिया तो आपका खजाना हो गया, तो फिर बच्चे उसको भूल क्यों जाते हो? सब खजाने आपके हम्म हैं, बस उसको याद करो और यूज करो। तो आप तो संपूर्ण और संपन्न बने हुए, क्योंकि आपका बैकबोन कौन है याद रखो, स्वयं सर्वशक्तिमान है। ओम हम्म। शांति। जी, ओम शांति। और सावित्री सिस्टर। हाँ, बस एक ही इसमें बोलेंगे। बाबा ने बोला कि बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो हमें से समय रहते ही, समय से पहले अपने इस चित्रगुप्त के लिए एक बहुत अच्छे चित्र बनाने हैं। बाबा ने चेक और चेंज इसीलिए कहा है। तो एक वक्त, उर्दू में पढ़ते थे, वक्त को समझो, वक्त को जानो, वक्त को तुम एक दौलत मानो। तो ये डायमंड जो हमें समय मिला है, इस समय को हमने उपयोग में ला करके महान आत्मा बनने के साथ बाबा ने विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि और सदा पावन बच्चों को भी याद प्यार दी है। ओम शांति। जी, ओम शांति। जी, अच्छा। तो बाबा ने बीच में ये भी पॉइंट कहा था, जो रिजल्ट के बारे में बाबा ने कहा था। अभी चित्रगुप्त का जो पार्ट है वो गुप्त है ना, लेकिन बाद में हर एक का प्रत्यक्ष भी होगा। लेकिन उसके पहले ही बाप अभी भी रहमदिल है, तो क्या करना है, अपने को चेक करके चेंज करना है और अकेले नहीं रहना है। अकेले माना, अकेले है तो चांसेस कहाँ है, इस पार्ट की दुनिया में खो जाने के चांसेस है। तो सदा बाबा का हाथ पकड़ के रखना है ना। जैसे इन जनरल भी हम दुनिया में देखते, छोटे बच्चे अगर माता पिता का हाथ छोड़ दे तो फंस जाने की बहुत चांसेस होते हैं। तो माता पिता भी हाथ पकड़ के रखते हैं, लेकिन माता पिता भी हाथ कब पकड़ते हैं, जब बच्चा है ना भी अलाउड करता है, या फिर उस रीति से उसका विश्वास है, निश्चय है माता पिता के ऊपर। तो बाबा के साथ हमारा हाथ उसके हाथ में हो, तो फिर बाबा उसको पकड़ के हमें सही डायरेक्शन पर पहुंचा ही देगा। हम्म। अच्छा, ओम शांति। अभी क्या करना है? ओम शांति दीदी जी, अभी आप होमवर्क ले सकते हो और 1 मिनट योग करा सकते हो, फिर एंड करेंगे। जी, ठीक है। ओके। तो बाबा ने जो आज बात कही है कि बाबा के साथ का है ना अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, अदरवाइज फिर अंत के समय में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए निरंतर अ, कर्म करते हुए ये कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना है कि मैं समान स्वरूप में हूँ बाबा के, और उसी समान समान स्वरूप में उसके साथ बैठकर फिर मैं पाठ को अनुभव कर रही हूँ, या पाठ को देख रही हूँ, या पाठ में जो भी मेरा सीन चल रहा है उसमें मैं प्ले करती जा रही हूँ। और इसमें भी एक स्मृति, करावनहार बाबा है, करणहार में आत्मा हूँ। तो इस कंबाइंड स्मृति से अगर समर्पण होकर पाठ में आएंगे तो क्या होगा, बाबा ने कहा चलते उठते फिरते सेवा समाई हुई है ना। तो इसी कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास हम आज दिन भर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अभी योग में भी हम इसी स्वरूप को थोड़ा सा अनुभव के रूप में देखेंगे। तो सभी अलर्ट और मन को और बुद्धि को मालिक बनकर एकाग्र करेंगे अपना जो मूल सत्य स्वरूप है, आत्मा का मूल सत्य स्वरूप, निराकार प्रकाश स्वरूप। एकाग्र करेंगे इसके ऊपर। प्रकाश स्वरूप आत्मा
अपने पार्ट से, शरीर के भान से और जो सूक्ष्म मन और बुद्धि है, इन सभी से परे हो जाएंगी, न्यारी, एकदम विचित्र आत्मा, जिसमें आत्मा का स्वयं का भी कोई चित्र नहीं है और निराकार आत्मा के अंदर भी किसी का चित्र नहीं है, किसी और का चित्र नहीं है। आत्मा बिल्कुल विचित्र स्थिति में है, एकदम सभी प्रभाव से अलग, सिर्फ एक बाबा के साथ अपने पिता के निस्वार्थ और शांति के सुखद प्रेम को अनुभव कर रही है। हर एक हलचल से आत्मा परे एकदम स्थिर है, अचल अडोल, बस अपने पिता के संग का अनुभव कर रही है, एकदम विचित्र स्थिति में। करावनहार बाबा, आत्मा निमित्त मात्र करनहार है, क्योंकि सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। आत्मा बिल्कुल ट्रस्टी बन गई, बिल्कुल साइलेंस है, अपने को परमात्मा के साथ कंबाइंड करते हुए, उस कंबाइंड पने को अनुभव करते हुए आत्मा बिल्कुल ही निश्चिंत है। अपने इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हुए, इसी अनुभव में फिर जो भी पार्ट है, उस पार्ट को निमित्त बन आत्मा प्ले कर रही है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका, और शुक्रिया सभी देव कुल की आत्माओं को इस कार से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति सभी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड मॉर्निंग।